Hello everyone. Today in this class we will discuss binary codes. These are the contents. Binary codes. What are these binary codes? When numbers, alphabets or words are represented by a specific group of symbols, it means they are encoded. The group of symbols used to encode them are called codes. The digital data is represented, stored and transmitted as group of binary digits or binary bits. So these are called binary codes. This is the classification of binary codes. Binary codes classified in 5 different criteria. First is weighted codes, second one is non-weighted code, third is reflective code, fourth is sequential and error detecting and error correcting codes. Here the first criteria is weighted codes. Weighted codes are codes which follow positional weights. For example, binary and BCD codes are examples of weighted codes. Next type is non-weighted codes. Non-weighted code contains gray code, access 3 codes and 5-bit BCD. Third type is reflective codes. Examples of reflective codes are 5211, 2421 and access 3 codes. In sequential codes, it includes 8421 codes and access 3 codes. Error detecting and error correcting codes includes Hamming and parity. So first, weighted code. In weighted codes are in weighted code, these are the codes which follow or which obey positional weight principle. Positional weight principle means यहाँ पे आप क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखिए we have 24 in decimal, right? We have 24 in decimal. वेटेड कोड में 8421 भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा वेटेड कोड का और 5421 इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेटेड कोड. These are 8421 and 5421 are BCD codes, binary coded decimal codes. So decimal 24, this 24 we can write each digit of decimal number into their positional weights. For example 2 को हम BCD नंबर के फॉर्म में लिखें तो हम उसको कह सकते हैं, हम 4 बिट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल रिप्रेजेंट एवरी डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इनटू 4-bit BCD कोड. So 2 is 0010 and 4 is 0100. So their positional weights are 8, 4, 2 and 1. In 4 also, in second digit of decimal also 0100 is there. So weights are 8, 4, 2, 1. How? यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो 2 है मेरा, वी कैन राइट इट एज 8421 कोड है, मीन्स उसके 4 पोजीशन जो हैं दैट आर 8, 4, 2 एंड 1. लेफ्ट मोस्ट बिट दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट जो पोजीशन है दैट इज 8 एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे जो वेट है वो है 1. ठीक है, तो हमारा जो कोड है उसको हम कैसे लिख रहे हैं 0010. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस 1 विद दिस 0, this is 0
and 2, this 2 and 1, this 4 and 0, this 8 and 0. जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कंप्लीट आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा 2. मतलब मल्टीप्लाई करके अगर हम इनको ऐड कराएं तो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल रही है, मुझे वापस से 2 मिल रही है. सिमिलरली हम 4 के केस में देखें. सिमिलरली हम 4 के केस में देखें, ये जो 4 था इसमें भी हम इसके भी 8421 कोड्स हैं ये जो कि, तो हम 8421 लिखेंगे. फिर 4 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 8421 कोड्स में 0 1 0 0. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 2 क्रॉस 0 0 हो जाएगा, 1 क्रॉस 0 0 हो जाएगा, बट 4 क्रॉस 1 इज़ 4. तो यहाँ से हमारा जो वेट जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है इस कोड की क्या है, दैट इज़ 4. सो दीज आर द कोड्स विच आर फॉलोइंग पोजिशनल वेट प्रिंसिपल. ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 93. इसको 8421 से भी देखा है और 5421 से भी देखा है. तो 8421 में अगर हम 93 को लिखेंगे तो 9 को डिफरेंट तरह से हम लिखेंगे. 9 को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली 3 को भी 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे. 9 इज 1 0 0 1 एंड 3 इज 0 0 1 1. ठीक है, अब इस 1001 जो ये फर्स्ट वाला पार्ट था, ये वाला, ये जो 1001 है इसमें हम 8421 लिखें तो 1 इज़ 8. 0 वाली जो सेकंड वाले लेफ्ट से जो सेकंड 0 है उसकी पोजीशन क्या है 4. थर्ड वाली जो बिट है लेफ्ट से उसका पोजिशनल वेट है 2. सिमिलरली जो फोर्थ वन है लास्ट LSB साइड पे जो हमें दिख रहा है उसकी पोजीशन हमें दिख रही है 1. तो इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो दोनों साइड पे जो 1 है 8 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 1 मीन्स दोनों को ऐड कर दें तो 9 आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से ये 9 आ रहा है. इसी तरह से नेक्स्ट जो 4 बिट्स हैं 0 0 1 1, इसको भी जब हम 8421 इसके नीचे लिखेंगे तो 0 पहला वाला 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, दूसरा वाला 0 का पोजिशनल वेट है 4, 1 का पोजिशनल वेट है 2, नेक्स्ट 1 का पोजिशनल वेट है 1. तो हमें यहाँ पे 2 + 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8421 के केस में हमें मिल रहा है 93. ठीक है, बट 5421 भी BCD कोड्स हैं बट इनकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है. तो इसमें भी कुछ इस तरह का है, जैसे हम 8421 में पहला वाला वेट 8 ले रहे थे, दूसरा 4 ले रहे थे, थर्ड 2 ले रहे थे एंड लास्ट वाले को हम 1 ले रहे थे. सिमिलरली 5421 के केस में भी है. पहले वाले वेट की पहली वाली डिजिट की लेफ्ट से देखें तो पहले बिट की पोजीशन हो जाएगी 5, सेकंड बिट जो है उसका वेट हो जाएगा 4, थर्ड में 2 एंड लास्ट में 1. ठीक है, तो दीज आर वेटेड कोड्स. सेकेंड टाइप इज नॉन वेटेड कोड्स. ठीक है, तो ये क्लियर है हमें कि वेटेड कोड पोजिशनल वेट को फॉलो कर रहे हैं, बट इसके अपोजिट हो जाते हैं नॉन वेटेड कोड जिसमें पोजिशनल वेट की कोई बात होती ही नहीं है. ठीक है, तो नॉन वेटेड कोड्स आर नॉट असाइंड विथ एनी वेट्स टू ईच डिजिट पोजिशन. Each digit position within the number is not assigned a fixed value. Here, example of non-weighted codes are XS3 codes and gray codes. XS3 and gray codes are example of non-weighted codes. Third criteria is reflective code. So reflective code is a code which is said to be reflective when the code for 9 is complement for 0. Similarly, the code for 8 is complement for 1, 7 is complement for 2 and 6 is complement for 3. Like 2421 code, 5211 and XS3
are example of reflective code, whereas 8421 is not a reflective code. Sequential codes. Sequential codes are the codes in which each succeeding code is one binary number is greater than its preceding code. इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं 8421 एंड एक्सेस 3. सिक्वेंशियल कोड से हमें इजीली क्लियर है कि हर एक कोड जो सक्सीडिंग कोड होगा वो एक एक बाइनरी नंबर ग्रेटर होगा. लास्ट इज fourth is alphanumeric codes. These codes are consist of both numbers and alphabetic characters. Most of these codes, however, also represent symbols and various instructions necessary for conveying information. ठीक है, तो अल्फान्यूमेरिक कोड्स में हम अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो सिंबल्स भी इंक्लूड करते हैं. एग्जाम्पल्स आर आस्की कोड, EBCDIC कोड, हेलोरिथ कोड. लास्ट इज एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड. When the digital information in the binary form is transmitted from one circuit to another circuit, an error may occur. ठीक है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर साइड कुछ गया तो एरर कैन ऑकर. सो दिस मीन्स द सिग्नल इज करस्पॉन्डिंग टू 0 में चेंज टू 1 और वाइस वर्सा. ठीक है, तो इसमें एरर किस तरह से आ सकता है. बाइनरी फॉर्म में सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट द रिसीविंग एंड अ 1 कैन बी चेंज बाय 0 और अ 0 कैन बी चेंज बाय अ 1. सो दीज आर एरर डिटेक्टिंग कोड्स. ठीक है, अब एरर डिटेक्टिंग के साथ कुछ कोड ऐसे भी हो सकते हैं जो एरर करेक्शन करते हो. राइट, टू मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एक्स्ट्रा बिट इज एडेड इन द डाटा. ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैरिटी बिट. व्हाट दिस एक्स्ट्रा बिट डू डज, दिस एक्स्ट्रा बिट allows the detection and sometimes correction of the error in the information. The data along with the extra bit form the code. ठीक है, तो वो एक कोड फॉर्म कर लेते हैं. Codes which allow only error detection, they are called error detecting codes, whereas the codes which allows error detection as well as error correction, they are called error detecting and correcting codes. ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख लिए हैं. अब उनके उनमें भी जो हमने फर्दर क्लासिफिकेशंस थे उनको हम चेक कर लेते हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज BCD कोड्स. BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल. BCD is a numeric code in which each digit of a decimal number is represented by a separate group of 4 bits. Second one is access3 codes. What are access3 codes? The access3 code can be derived from natural BCD codes by just adding 3 to each coded numbers. एक्सेस 3 में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है BCD नंबर है उसमें हम BCD फॉर्म में ही 3 ऐड करा दें तो हमें एक्सेस 3 जनरेट होके मिलता है. थर्ड वन इज ग्रे कोड. ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड. राइट, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ यूनिट डिस्टेंस कोड. सो व्हाट इज यूनिट डिस्टेंस कोड? In unit distance code, bit patterns for 2 consecutive numbers differ
इन ओनली 1 बिट पोजीशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 बिट का हमारे पास कोई नंबर है, उसके बाद वाली जो बिट आएगी, उसके बाद वाला जो सेकंड वाला नंबर आएगा, उस 4 बिट मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर में सिर्फ 1 बिट का ही डिफरेंस आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 बिट एक साथ चेंज हो जाएं, मतलब 1 से 0 या 0 से 1 हो जाएं। इन 4 में से कोई एक ही बिट चेंज होगी। ठीक है, दीज कोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक कोड। द ग्रे कोड इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड कोड। Here some example for BCD to XS3 conversion। ठीक है, तो फर्स्ट है कन्वर्ट BCD टू डेसिमल, कन्वर्ट BCD नंबर इनटू XS3। तो BCD नंबर था 10110001। BCD इज ऑल्सो सिमिलर टू बाइनरी, बट डिफरेंस ये होता है कि BCD में हम हर एक डिजिट को, फॉर एग्जांपल 10 है हमारा जो डेसिमल नंबर 10 है। बाइनरी और BCD में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। 10 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 10 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1010, राइट। बट BCD में जब हमें 10 को लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो 10 है, 10 कितने डिजिट इंक्लूड किए हुए हैं अपने आप में? 2। ठीक है, एक 1 भी है उसमें और एक 0 है। तो 10 का जो 1 है उसको हम लिखेंगे 0001। 10 का जो 0 है उसको हम लिखेंगे 0000। ठीक है, तो कन्वर्ट पहला स्टेप इसमें हमें क्या फॉलो करना है, जो भी हमारा BCD नंबर है पहले हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम BCD को डेसिमल में सिंपल यही कर सकते हैं, 4 की ग्रुपिंग करना पड़े हमें। ठीक है, तो जो हमारा नंबर था 1011001, तो हमें क्या करना होगा, 4 बिट की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें एक में 0 कम पड़ रहा था तो हमने आगे 0 ऐड कर लिया। तो 0101 इज 5, 1001 इज 9। ठीक है, तो BCD कोड 0 to 9 तक BCD और बाइनरी सेम रहेंगे। जैसे बाइनरी का 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू BCD का 4 बिट का इक्विवेलेंट। बट जैसे ही 10 आएगा तो बाइनरी में हम 1010 लिखते हैं, BCD में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 बिट के ग्रुप बना के हमने BCD नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। हमारा डेसिमल नंबर आया 59। अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे BCD XS3 में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा 5 है, 5 में हम क्या ऐड करेंगे 3। सिमिलरली 9, उसमें भी हम क्या ऐड करेंगे 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर के हर एक डिजिट में 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो 5 + 3 इज, यहाँ से आप देखिए 5 + 3 इज 8। सिमिलरली 9 + 3 इज 12। तो 8 को हम क्या लिखेंगे 1000। सिमिलरली 12 को हम लिखते हैं 1100। तो कंबाइंड आंसर कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे 1001100। ये हमारा आ जाता है XS3 नंबर। नेक्स्ट है बाइनरी टू ग्रे कोड। ठीक है, जैसे हमने ग्रे कोड देखा था, ग्रे कोड में हमने ये देखा था कि ग्रे कोड जो होगा उसमें जो सिक्वेंशियल नंबर्स आएंगे, पहले नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आएगा उसमें सिर्फ एक डिजिट ही चेंज होती है। ठीक है, अब हमें बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन आता है एग्जाम में। सो फर्स्ट है बाइनरी टू ग्रे। क्वेश्चन में हमें दिया है बाइनरी नंबर 11101। ठीक है, बाइनरी वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू ग्रे कोड। ग्रे कोड जो है वो भी बाइनरी बिट के फॉर्म में ही हमें मिलेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए B1, B2, B3, B4, B5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमारे जो नंबर थे 11101, तो जो MSB पे जो 1 था मैंने उसको लिख लिया B1, उसके बाजू वाली जो सेकंड बिट थी उसको मैंने लिया B2, देन B3, B4, B5। ठीक है, तो हमें इसमें एग्जैक्टली क्या करना है, इस टाइप के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है,
ये जो 1 था पहला वाला, जो पहली वाली बिट है हमारी, उसको एज इट इज़ हमें यहाँ पे नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो ये मैंने पहली वाली बिट को एज इट इज़ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बिट, पहली बिट से दूसरी बिट, ठीक है, पहले सबसे पहले हम लेफ्ट MSB को हम नोट डाउन कर लिया, मैंने लिख लिया 1। अब ये वाला जो 1 था, MSB वाला 1 और ये दूसरा वाला 1, इन दोनों के बीच में हम XOR ऑपरेशन कराते हैं। XOR ऑपरेशन क्या बोलता है, जब भी दो बिट्स के बीच में हम XOR करा रहे हैं तो वो दोनों बिट अगर डिफरेंट हैं, एक 1 है और एक 0 है, तो आउटपुट हाई आएगा। बट दोनों बिट अगर सेम है, या तो दोनों 0 हैं या दोनों 1 हैं, उस केस में XOR सम कितना आता है, वो आता है 0। तो XOR में आउटपुट हाई कब होता है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने MSB को नोट कर लिया, फिर MSB बिट को हमने B1 को B2 के साथ XOR कराया, तो 1 और 1 थे, तो 1 XOR 1 कितना आया, 0 आया। ठीक है, सिमिलरली B2 को B3 के साथ XOR कराया, तो 1 XOR 1 अगेन 0। B3 को B4 के साथ भी XOR कराया, अब क्या आ रहा है, 1 XOR 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, सिमिलरली B4 को B5 से XOR कराया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 XOR 1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। तो इस तरह से कंप्लीट जो ग्रे कोड आएगा हमारा, वो क्या आएगा, 1 1 0, सॉरी, ये आएगा 1 0 0 1 1। ठीक है, तो दिस इज ग्रे कोड ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट है ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी में भी हम क्या करते हैं, XOR ऑपरेशन ही फॉलो करते हैं, XOR ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं इसमें भी हम। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास नंबर था 1 0 1 0, इसको कन्वर्ट करना है ग्रे से बाइनरी में। अगेन वी विल नोट दिस MSB बिट। ठीक है, तो MSB हमारी क्या थी, 1 थी, हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब हमें ग्रे टू बाइनरी करना है, इसलिए हमने G3 G2 G1 G0 नोट कर लिया है। ठीक है, और सिमिलरली बाइनरी की MSB को मैंने B3 लिख लिया है, B3 B2 B1 B0 ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, G3 को हमें नोट करना है, ग्रे कोड की फर्स्ट बिट को बाइनरी की फर्स्ट बिट दोनों सेम रहेंगी। फिर हम क्या करेंगे, बाइनरी की ये जो B3 आई है, इसके साथ हम ग्रे कोड की सेकेंड बिट दैट इज G2, B3 और G2 का XOR ऑपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो B3 है 1, G2 है 0, 1 XOR 0 इज 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो B2 नया आया, उस B2 के साथ G1 को हम XOR कराएंगे, तो 1 XOR 1 इज 0। अगेन इस B1 के साथ इस G0 को XOR कराएंगे, तो 0 XOR 0 दोनों वैल्यू सेम हैं, तो कितना आया XOR का आउटपुट, 0। ठीक है, तो कन्वर्ट ग्रे टू बाइनरी करना था, तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। तो बाइनरी नंबर हमें क्या मिला, 1 1 0 0। सो इट्स ऑल अबाउट बाइनरी कोड्स।